हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और वीडियो जो कि आपके लिए होने वाला है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल, जिसमें मैं बताऊँगी मैं पूरे घर का काम साथ ही 3 बच्चों की देखभाल के साथ कैसे कर लेती हूँ, वो भी 1 घंटे में ख़त्म। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, सुबह उठती हूँ मैं 5 बजे। उसके बाद बनाने रखती हूँ सब्जी, और क्योंकि मैं सब्जी की थोड़ी सी तैयारी करके रख देती हूँ रात में, तो सुबह जल्दी से सब्जी बनाने रख देती हूँ मैं। और सब्जी जितने में बनती है, एक साइड में आटा लगा के फटाफट बना देती हूँ बच्चों के लंच के लिए चपातियाँ। तो आप किस तरह से मैनेज करते हो वो भी मुझे कमेंट कीजिएगा। मेरा जो वीडियो है ये हेल्पफुल रहने वाला है वर्किंग वूमेन के लिए। जो आप काम करने कैसे मैनेज करोगे वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो मेरे वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए, या चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये देखिए, मैंने बच्चों के लंच के लिए सेक दी हैं रोटियां, और इधर मेरी सब्जी बन चुकी है। तो सब्जी बनाने के बाद मैं रख देती हूँ चाय बनाने एक साइड, और इतने में मैं बच्चों के लंच के लिए सब्जी रख दूँगी थोड़ा सा ठंडा करने, क्योंकि हमें लंच में नहीं रखनी चाहिए गर्म सब्जी। तो मैं इसमें ठंडा करने रख दूँगी, और थोड़ा सा डाल दूँगी मैं इसमें घी। तो एक साइड सब्जी जब तक ठंडी हो रही है, इतने में मैं रोटियों पे लगा देती हूँ घी। और इस तरह से मैं बच्चों का पहले लंच रेडी करती हूँ। उसके बाद तब तक मेरी बन जाती है चाय। तो चाय बनाने हमने रख देते हैं। उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा सा किचन की डस्टिंग कर देती हूँ, बहुत थोड़ी सी सेटिंग, और इतने में बन जाती है चाय। फिर मैं 2 मिनट के लिए बैठ के चाय पीती हूँ। चाय पीने में मुझे थोड़ा सा मिल जाता है रेस्ट। तो चाय बनाने का आपका तरीका कैसा है, और आप अपने घर को कैसे मैनेज करते हो, आप कैसे अपने काम को निपटाते हो? अगर आप वर्किंग हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने एक्सपीरियंस। तो चाय में मैं डाल दूँगी अदरक, चाय पत्ती एंड चीनी, और उसके बाद इसे छोड़ दूँगी बॉईल होने के लिए। इतने में मैं और काम भी निपटा लूँगी। चाय ये देखिए बॉईल हो गई है, इसमें मैं डाल दूँगी अब दूध। इतने में चाय होगी बॉईल, इतने में सब्जी भी हो चुकी है ठंडी। तो मैं बच्चों का लंच लगा देती हूँ फिर फटाफट से। और लंच मैंने सब्जी को ठंडा कर लिया था। आप भी फ्रेंड कभी भी बच्चों के लंच में गरम सब्जी नहीं रखिएगा। जब भी आप खाना रखो बच्चों के लंच में, तो हमेशा थोड़ा सा ठंडा करके ही रखें, चाहे वो रोटी हो चाहे वो सब्जी हो, तो थोड़ा सा ठंडा करके ही रखें। और बच्चों को लंच के साथ मैं देती हूँ कुछ हेल्दी सी स्नैक्स, तो उसमें मैं देती हूँ फ्रूट्स वगैरह। और हमें बच्चों के लंच में कभी भी जंक फूड वगैरह नहीं रखने चाहिए, या फिर जो अनहेल्दी चीज़ें हैं वो नहीं रखनी चाहिए। तो बच्चों के लंच को मैं पैक कर देती हूँ। इतने में मेरे बच्चे हो जाते हैं रेडी। मेरी 2 बेटियां हैं जो दोनों स्कूल जाती हैं, तो इतने में वो हो जाएंगी रेडी जितने में मैंने लंच रेडी किया है। अब मैं एक सेब काट दूंगी उनके लिए, आधा आधा दोनों को रख दूंगी, ताकि वो लंच ब्रेक में या फिर स्नैक ब्रेक में उसको खा सकें। तो हमेशा याद रखें, जब भी हम फल काट के रखते हैं अपने बच्चों को, तो उस पर डालते हैं थोड़ा सा नमक। नमक से क्या होगा कि जो फ्रूट्स वगैरह हैं वो काले नहीं पड़ेंगे, एकदम फ्रेश रहे आएंगे, ख़राब नहीं होंगे। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ बच्चों को, या केला काट के दूँ या सेब काट के दूँ, उस पर मैं लंच छिड़क देती हूँ। लंच हो गया है मेरा पैक। तो अब मैं जल्दी से दोनों बच्चों की चोटी बना दूँगी, क्योंकि अभी वो बना नहीं पाती हैं, तो दोनों बच्चों की चोटियाँ भी मैं ही बनाती हूँ। तो चोटी बनाने के बाद फिर मैं थोड़ी देर चाय पीती हूँ। ये देखिए दोनों बच्चों की बना दी है चोटियाँ, और अब मैं इतने में बन जाएगी मेरी चाय। चाय को मैं छान लूँगी, और बच्चों दोनों के लिए दे दिया है मैंने दूध। वो थोड़ा कम दूध ही पीती हैं, इतना ही। तो दूध पीने के बाद इतने में वो पिएंगी दूध अपना, मैं पी लूँगी चाय। और अब बच्चों का हो गया है टाइम स्कूल जाने का, तो मैंने दे दिया है उन्हें लंच और बोतल जल्दी से। इसके बाद बच्चे चले जाते हैं स्कूल। स्कूल जाने के बाद जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, बाकी का खाना भी बना लेती हूँ, क्योंकि अब बनाऊँगी, अब मुझे पैक करना होगा हस्बैंड का लंच। तो बाकी का खाना बच्चों के जाने पे मैं बना लेती हूँ। उसके बाद मैं किचन को और कैबिनेट को पूरे को साफ़ कर देती हूँ, जिससे मेरा किचन का काम इस तरह से निबट जाता है। आधे घंटे में बर्तन वगैरह सब कुछ मेरा साफ़ हो जाते हैं, सारा खाना बन जाता है मेरा। और इस आधे घंटे के बाद मैं कर देती हूँ अपने बेटे की मालिश।
आप कैसे करते हो ये भी मुझे बताइएगा। मालिश करने के बाद क्योंकि हमें नहलाने में थोड़ा रखना चाहिए गैप, तो उसके बाद मालिश करने के बाद मैं उसे कपड़े पहना के ऐसे ही छोड़ देती हूँ, वो खेल लेता है। इतने में मैं पूरे घर में लगा देती हूँ झाड़ू और पोछा। कभी भी हमें बच्चों के मालिश करने के तुरंत बाद नहीं नहलाना होता है, उन्हें थोड़ी देर ऐसे ही खेलने छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मालिश करने के बाद थोड़ा सा बच्चों को गैप होना चाहिए नहलाने और मालिश करने के बीच में। तो जितने मैं उसे टाइम दे दूँगी, मैं मालिश करने के बाद मैं लगा दूँगी पूरे घर में पोछा, उसके बाद पूरे घर में मैट बिछा दूँगी। तो इस तरह से मेरा झाड़ू पोछा का काम भी ख़त्म हो जाएगा। अब मैं पैक करती हूँ थोड़ा हाथ मुँह धो के हस्बैंड का लंच, क्योंकि उनके जाने का इतने में हो जाता है टाइम। तो मैंने हस्बैंड के लिए भी लंच पैक कर दिया है, साथ ही उनको एक सेब भी रख दिया है। तो लंच पैक करने के बाद ये देखिए मेरा हो गया है पूरा काम ख़त्म। अब आप देख सकते हैं मेरी हालत, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी से सारा काम निपटा दिया, खाना बना दिया, 3 लंच पैक करे। उसके बाद मैं नहा लेती हूँ और अपने बेटे को भी नहलाती हूँ। तो नहाने ये मैं देखिए नहा ली हूँ, और साथ ही मैंने अपने बेटे को भी साथ में नहला दिया है। पहले मैं बेटे को नहलाती हूँ, उसके बाद मैं खुद नहाती हूँ। इतने में वो खेलता रहता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा और आपको कितनी हेल्प मिलेगी इस वीडियो से, मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो इस तरह आप भी मैनेज करके काम करोगे तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मेरा घर बहुत बड़ा है, तो सारा घर मैं खुद ही मैनेज करती हूँ। और साथ ही बच्चों का लंच बनाना, हस्बैंड का लंच बनाना और पूरे घर का मैनेज करके रखना, ये सब मैं ही करती हूँ। तो आपको वीडियो से कितनी हेल्प मिली ये कमेंट कीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह से जुड़े रहिए मेरे साथ। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।